हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके आदि सर की क्लास में। आज है 1 अक्टूबर, पहला दिन, नया महीना, पहली क्लास। और इससे पहले 30 सितंबर और 1 अक्टूबर दोनों दिनों का लेकर आया हूं स्टैटिक करंट जीके के धमाकेदार क्वेश्चन। और इसके साथ साथ लास्ट में जब क्लास कंप्लीट हो जाएगी 5 बड़े क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्विज के रूप में, और उसका जो जवाब देगा वो होगा विनर। आज तीसरी क्विज होगी, लेकिन इस महीने की ये पहली क्विज होगी। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, धमाकेदार क्वेश्चन। भारत का पहला कार्टोग्राफी म्यूजियम, मतलब भारत का पहला मानचित्र संग्रहालय, इंडियाज फर्स्ट कार्टोग्राफी म्यूजियम जो है ये मसूरी उत्तराखंड में स्थापित किया जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि वहीं पर एवरेस्ट जो हैं वो रुके हुए थे और वहीं पर म्यूजियम बनाया जाएगा जिनके नाम से माउंट एवरेस्ट, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, उन्हीं के नाम से है। और वहीं पर म्यूजियम बनाया जाएगा जो कि भारत का पहला मानचित्र संग्रहालय होगा। अब जितने भी म्यूजियम अभी तक इस साल बने हैं जो कि पेपर के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है, वो मैं लेकर आया हूं। जैसे पहला टेंपल म्यूजियम, मंदिर संग्रहालय, ये अयोध्या में उत्तर प्रदेश में बनने वाला है। विश्व का सबसे बड़ा लार्जेस्ट म्यूजियम ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय दिल्ली में बनने वाला है और उसका नाम है युगे युगीन म्यूजियम। अगला है हड़प्पा कल्चर म्यूजियम, हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय, ये राखी गढ़ी हरियाणा में हड़प्पा सिविलाइजेशन से जुड़ी हुई जितने भी चीजें हैं, एविडेंस है, यहाँ पर पाई जाएंगी। अगला है पहला फिश संग्रहालय, फर्स्ट फिश म्यूजियम, अरुणाचल प्रदेश। इन्फेंट्री म्यूजियम, इंडिया फर्स्ट इन्फेंट्री म्यूजियम, भारत का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम, इंदौर। पहला डिजिटल फूड म्यूजियम, पहला डिजिटल फूड संग्रहालय, तमिलनाडु। लेबर मूवमेंट म्यूजियम, श्रमिक आंदोलन संग्रहालय, केरल। समुद्री संग्रहालय, सी म्यूजियम, ये लोथल पड़ता है गुजरात, जो कि एक बंदरगाह था हड़प्पा सिविलाइजेशन से संबंधित। पहला ओपन रॉक म्यूजियम, पहला ओपन रॉक संग्रहालय, हैदराबाद। और इंटरनेशनल म्यूजियम डे, अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस जो है 18 मई, टॉप इंपॉर्टेंट डे। और एक और म्यूजियम है प्रधानमंत्री संग्रहालय, पीएम म्यूजियम, ये बनेगा आपका, ये बन चुका है दिल्ली में। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन ही जबरदस्त। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला भूकंप चेतावनी प्रणाली। पहली बार एक वार्न पॉलिसी जो है अर्थक्वेक के लिए चेतावनी के लिए नई तकनीकी की शुरुआत की है गूगल के द्वारा। भारत में एक नई प्रणाली शुरू की गई है जिसके अंतर्गत आपके पास अगर एंड्रॉयड फोन है तो आपके पास एक ऐसा सेंसर होगा, एक ऐसी एप्लीकेशन होगी जो मिनी सिस्मोग्राफ का काम करेगी। मतलब जो ये सेंस कर देगी कि कहां पर भूकंप आने वाले हैं, कहां पर भूकंप वाला जोन है, वो सब आपके मोबाइल के माध्यम से आपको प्राप्त होगा। ये नई प्रणाली शुरू की है गूगल ने भारत में। मैं गूगल की बात करूं तो 1998 में गूगल की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया है और गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई। दोस्तों अगर मैं भूकंप की बात करूं, अर्थक्वेक की बात करूं, तो इसकी जो तीव्रता होती, स्पीड होती है, वो सिस्मोग्राफ के द्वारा मापी जाती है। और मापक जो होता है वो रिएक्टर स्केल होता है, रिएक्टर में इसे मापा जाता है और मापते किससे हैं? सिस्मोग्राफ से। जबकि जब हम भूकंप का अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ द अर्थक्वेक जो होता है उसे सिस्मोलॉजी कहते हैं। जहां पर पृथ्वी की सतह पर जो भूकंप का सेंटर होता है, द सेंटर ऑफ अर्थक्वेक, उसे कहा जाता है हाइपोसेंटर। दोस्तों अभी हाल ही में आपने सुना होगा तुर्की और सीरिया में बहुत खतरनाक भूकंप आए थे और हमने तुर्की और सीरिया की मदद के लिए एक ऑपरेशन दोस्त चलाया था। भूकंप एक एप्लीकेशन, अर्थक्वेक एप्लीकेशन उत्तराखंड राज्य में बना था, ये रुड़की ने बनाया था। भूकंप स्मारक अर्थक्वेक मेमोरियल जो है गुजरात राज्य में बनाया गया था, जिसका नाम था स्मृति वन।
दोस्तों भारत जो है जिस भूकंपीय क्षेत्र में आता है, दोस्तों ऐसा है जहां जहां भूकंप आते हैं, अर्थक्वेक आते हैं, उनको 3 क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है। और भारत जिस क्षेत्र में आता है उसे कहते हैं मध्य महाद्वीपीय पेटी। हम इसे कह सकते हैं मिडिल कॉन्टिनेंट बेल्ट, जहां पर भारत का क्षेत्र आता है। जबकि जो सबसे बड़ा भूकंपीय क्षेत्र है, लार्जेस्ट अर्थक्वेक एरिया है विश्व का, उसका नाम है पैसिफिक प्रशांत महासागरीय पेटी, पैसिफिक ओशियन बेल्ट। दोस्तों जो भूकंप होते हैं उसके 2 बड़े कारण होते हैं, एक मानवीय कारण होता है, एक प्राकृतिक कारण होता है। मानवीय कारण में तो हो जाता है जैसे हम लोग पुल बना रहे हैं, हम लोग टनल्स बना रहे हैं, हम लोग हाईवे रोड्स बना रहे हैं, जो हम लोग यहाँ पे परमाणु परीक्षण कर रहे हैं, उससे जो हमारे पहाड़ों में कंपन होती है, एक तो वो कारण मानवीय हो जाएगा। लेकिन अगर मैं प्राकृतिक कारण कहूं तो प्राकृतिक कारण में जैसे आपका टेक्टोनिक प्लेटों का टकराना आपस में, हमारी पृथ्वी के अंदर जो प्लेट्स होती है जब वो टकराती है तो टकराने के कारण क्या होता है, पहाड़ों में कंपन शुरू हो जाती है और वो सबसे बड़ा भूकंप का कारण होता है। तो हमारी पृथ्वी के अंदर जितनी भी हरकतें होती हैं वो सबसे बड़ा प्राकृतिक कारण होता है। और ऐसा माना जा रहा है कि आज जो हिमालय क्षेत्र है, आज भी हिमालय क्षेत्र में बहुत डेंजर जोन में हिमालय आता है, क्योंकि आज भी हिमालय जो है, हिमालय के अंदर वो प्लेट्स टकराने की प्रक्रिया लगातार चल रही है। तो दोस्तों भूकंप से इतने सारे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, तो अब आप अच्छे से नोट्स बनाएं। जैसे मैंने पहले भी कहा है, आप इस क्लास में पढ़ते हैं और इस क्लास की इंपॉर्टेंस ये है कि अगर कोई कॉन्सेप्ट आता है, कोई टर्म्स आता है, तो मेरा उद्देश्य उसे कंप्लीट समझाना। और दोस्तों आप बने रहिएगा। और ये सितंबर पूरा मंथ बहुत बेहतरीन रहा है, अक्टूबर पूरा मंथ आज से शुरू हो रहा है, और ये ठीक जब अक्टूबर लास्ट डेट आएगी तो उसके बाद आप खुद ब खुद मूल्यांकन करना कि 2 महीने में आपको कितना चेंज लगा है इस क्लास को लेकर के। अब चलते हैं दोस्तों तीसरा क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 19th एशियन गेम्स 2023। अब दोस्तों लगातार जब से एशियन गेम हो रहे हैं मैं लगातार क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं, लेकिन हम जब जिस दिन भी गोल्ड मिलेगा हमें लगातार उसे उसी समय याद कर देना है। दोस्तों ये 19th एशियन गेम्स 2022 वाला है, लेकिन हो 2023 में रहा है। ये चीन के हांगझाओ में हुआ है। इसमें जो भारत के जितने भी खिलाड़ी वहां पर गए हैं उनको प्रायोजक जो मिल रखा है वो अमूल है, और इसमें ध्वजवाहक के रूप में भारत की ओर से हरमनप्रीत व लवलीना थे। अगर मैं बात करूं दोस्तों कि पहली बार 1951 में एशियन गेम हुए थे दिल्ली में, इससे पहले 2018 में 18वें एशियाई खेल थे, वो जकार्ता में थे जो इंडोनेशिया की राजधानी है। जबकि ये जो 2022 वाला है ये 19वां है जो चीन के हांगझाओ में हो रहे हैं, और 2026 में 20वां होगा जो जापान में होगा। दोस्तों अभी हाल ही में टेनिस में हमें गोल्ड मिला है, जो 9वां गोल्ड होगा भारत का, जो कि रोहन बोपन्ना एवं ऋतुजा भोसले इन दोनों की मिक्स डबल ने गोल्ड जीत लिया है, और इन्होंने ताइवान की जोड़ी को हरा करके भारत को दिलाया 9वां गोल्ड। दोस्तों अब तक हमें 9 गोल्ड मिल चुके हैं, जिसमें पहला गोल्ड मिला था हमें शूटिंग में 10 मीटर एयर राइफल्स में, दूसरा गोल्ड मिला था वुमेन क्रिकेट टीम ने गोल्ड दिलाया था, तीसरा घुड़सवार 40 साल बाद भारत ने घुड़सवार में पहला गोल्ड जीता, चौथा गोल्ड हमने शूटिंग में जीता था सिपंत कौर ने 50 मीटर राइफल्स में हमें गोल्ड दिलाया, पांचवा गोल्ड जो हमने शूटिंग वुमेन टीम ने दिलाया हमें 25 मीटर पिस्टल में हमें गोल्ड दिलाया, छठवां गोल्ड हमें शूटिंग में मेंस ने दिलाया था, मेंस ने 10 मीटर ये एयर पिस्टल में दिलाया था मेंस ने। जबकि सेवंथ गोल्ड हमें शूटिंग में ही मिला था पलक गुलिया ने दिलाया था 10 मीटर्स में वुमेन एयर्स में, यहां पर 10 मीटर्स में एयर पिस्टल में। उसके बाद यहां पर 8वां जो गोल्ड है ये शूटिंग में मेंस ने दिलाया है, ये मेंस टीम जो है ये 50 मीटर्स राइफल ने 50 मीटर राइफल्स ने में ये दिलाया है मेंस ने। तो यहां पर 8 और 9वां गोल्ड जो है टेनिस में मिला है। तो लगभग शूटिंग में हमें 1 2 3 4 5 और 6 शूटिंग में मिले हैं, एक टेनिस में मिला है,
एक आपका क्रिकेट में मिला है और एक आपका घुड़सवार में मिला है। तो दोस्तों इस समय 9 गोल्ड हो चुके हैं, मिल चुके हैं भारत को। ये अभी जब एशियन गेम्स समाप्त हो जाएगा फिर देखते हैं हम कहां पर पहुंचते हैं गोल्ड में। दोस्तों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यहां पर एक चीज ध्यान रखना, जैसे मैंने यहां पे लिखा है शूटिंग मेंस, मतलब होता है जो शूटिंग में मेंस टीम है, ये पूरी टीम ने दिलाया है गोल्ड जो 50 मीटर्स। और जहां मैंने इंडिविजुअल नाम लिखा है, जैसे यहां पे मैंने लिखा है शूटिंग में पलक गुलिया 10 मीटर्स में, तो ये पलक गुलिया ने इंडिविजुअल दिलाया, मतलब वो टीम में नहीं बल्कि इंडिविजुअल गोल्ड है। जैसे यहां पे मैंने लिखा है सिंपंत कौर, ठीक है दोस्तों, तो जहां पर मैंने इंडिविजुअल नाम नहीं लिखा है उसका मतलब क्या है, वो पूरी टीम है, टीम ने हमें गोल्ड दिलाया है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आकांक्षी ब्लॉकों पर चलने वाला प्रोग्राम, एस्पिरेंट ब्लॉक रनिंग प्रोग्राम, ये अभी हाल ही में दिल्ली के मंडपम नामक स्थल पर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 30 सितंबर 2023 कल के दिन संकल्प सप्ताह कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, जो पूरे 7 दिनों तक चलने वाला है और जिसका उद्देश्य है आकांक्षी जिले, आकांक्षी ब्लॉक। आकांक्षी ब्लॉक एस्पिरेंट ब्लॉक से अभिप्राय है ऐसे ब्लॉकों को एस्टैब्लिश किए जाए जो डेवलप हो, हर तरीके के वहां पर रिसोर्सेज को डेवलप किया जाएगा। लगभग 500 ऐसे एस्पिरेंट ब्लॉक एस्टैब्लिश किए जाए। उसके लिए वीकली प्रोग्राम जिसे कि संकल्प के नाम से जाना जाता है, उसकी कल से शुरुआत हो गई है। मंडपम दिल्ली, मंडपम वही जगह है जहां पर विश्व की सबसे ऊंची नटराज की मूर्ति है जो कि चोल साम्राज्य से संबंधित है। और इसके साथ साथ जहां पर इस साल सितंबर में G20 की अहम बैठक हुई थी 9 सितंबर और 10 सितंबर को मंडपम दिल्ली में। दोस्तों इसके साथ साथ मोदी जी ने एस्पिरेंट ब्लॉक प्रोग्राम एप्लीकेशन को भी कल लॉन्च किया है। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के साथ साथ एक एप्लीकेशन भी लॉन्च की गई है जो जानकारी देगा उन ब्लॉकों की जो डेवलप हो रहे हैं। अगला है बीआरओ के डायरेक्टर जनरल, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक रघु श्रीनिवास को नियुक्त किया गया है। अगर मैं बीआरओ की बात करूं तो 1960 में इस्टेब्लिश हुआ था, जो भारत में बॉर्डर पे रोड डेवलप करता है, रोड बनाता है। ये ऐसे ही होता है, एक होता है पीडब्ल्यूडी जिसे कहते हैं पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, एक होता है सीपीडब्ल्यूडी सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। पीडब्ल्यूडी बना था 1854 और सीपीडब्ल्यूडी भी बना था 1854। जो हमारे देश में नेशनल हाईवे होते हैं वो सीपीडब्ल्यूडी के द्वारा बनाए जाते हैं। बाकी जो रोड चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हो चाहे स्टेट रोड हो उन्हें पीडब्ल्यूडी बनाता है। ये दोनों के दोनों 1854 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा स्थापित किया गया था। इसलिए लॉर्ड डलहौजी को भारत में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग का पितामह कहते हैं, द फादर ऑफ सीपीडब्ल्यूडी कहा जाता है। इसके साथ साथ पीएमजीएसवाई भी होता है जिसे हम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कहते हैं। ये 25 दिसंबर 2000 को लॉन्च हुई थी। इसके अंतर्गत स्टेट हो गए, डिस्ट्रिक्ट हो गए, जो लिंक रोड्स हैं वो इसके द्वारा डेवलप किए जाते हैं। इसके अलावा अगर आप ग्रामीण इलाकों में रहते हैं तो मनरेगा के थ्रू भी रोड बन सकती है। तो मनरेगा जो है नरेगा के रूप में 2005 एक्ट के अंतर्गत आया था, नरेगा रोजगार गारंटी योजना, जो कि 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से शुरू हुआ था। 2 फरवरी 2006 से नरेगा की शुरुआत हुई थी, जिसे 2 अक्टूबर 2009 को मनरेगा के रूप में स्थापित किया गया था। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, ये हमारे संविधान के आर्टिकल 41 में आता है, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 41 में आता है। ये 100 दिन का गारंटी रोजगार योजना होती है। हालांकि विशेष परिस्थिति में विशेष राज्यों के लिए 150 दिन की भी व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वैच्छिक रक्तदान विश्व रिकॉर्ड। स्वैच्छिक रूप से रक्तदान जो हमारा ब्लड डोनेट होता है उसको करने में टॉप 1 पे है उत्तराखंड, देवभूमि पहुंच चुका है। उत्तराखंड देवभूमि पुष्कर सिंह धामी सीएम हैं, गुरमीत सिंह गवर्नर हैं। और उत्तराखंड चर्चाओं में रहा कि उत्तराखंड में हेल्थ सर्विस के लिए ड्रोन सर्विस स्टार्ट करी है, हेल्थ सेवा में ड्रोन की सेवा शुरू कर दी है। अभी हाल ही में जहां पे भी रोडों के गड्ढे होंगे उनको भरने के लिए
पेज रिपोर्टिंग एप्लीकेशन, जिस एप्लीकेशन में कोई भी गड्ढों की पिक्चर डाल सकता है और पिक्चर के द्वारा फिर सरकार उन गड्ढों को भरेगी, ये पेज रिपोर्टिंग एप्लीकेशन। इसके साथ साथ राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन, नेशनल होम्योपैथिक सम्मेलन 2023, ये भी उत्तराखंड देवभूमि में हो रहा है। देवभूमि कार्बन नेशनल पार्क, देवभूमि राजाजी नेशनल पार्क, देवभूमि में हरेला त्योहार होता है, देवभूमि में देवी धुरा का मेला होता है। देवभूमि जो है आपका उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को एस्टैब्लिश हुआ था। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ न्यूज है। अब चलते हैं दोस्तों अगले न्यूज की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ओल्ड पर्सन डे, अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, आज 1 अक्टूबर को ये दिवस मनाया जाता है। दोस्तों बिल्कुल 1 अक्टूबर से डे जो भी आते हैं वो अच्छे से नोट्स बनाएं, नोट करें। अब यहां से मैं कुछ 1-2 और फैक्ट लेकर आया हूं, जैसे विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार दिवस, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार दिवस ये 15 जून को मनाया जाता है, जबकि विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस ये 21 अगस्त को मनाया जाता है, 21 अगस्त को। दोस्तों अगला क्वेश्चन, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन बन गए हैं एन शांता कुमार। एन शांता कुमार को पीटीआई के नया अध्यक्ष बनाया गया है। अब कुछ नए अपॉइंटमेंट हैं जो पेपर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मास्टर कार्ड ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन रजनीश कुमार, नेस्कॉम के चेयरमैन राजेश नंबियार, नेस्कॉम के चेयरमैन राजेश नंबियार, FTII फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो पुणे में है उसके अध्यक्ष R माधवन, रेलवे बोर्ड में पहली महिला अध्यक्ष जय वर्मा, पाकिस्तान में पहली महिला भारतीय हाई कमिश्नर गीतिका श्रीवास्तव, एनजीटी जो है इसके नए अध्यक्ष प्रकाश श्रीवास्तव और भारत के कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा। तो ये 1 अक्टूबर की टॉप इंपॉर्टेंट न्यूज। और अब आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में जाएंगे और लेकर आया हूं 1 अक्टूबर मंथ की पहली क्विज और आदि सर की क्लास की तीसरी क्विज। तो क्विज लेकर आया हूं, 5 टॉप क्वेश्चन का जवाब देंगे जो बच्चे पहले, वो होंगे विनर। टॉप 3 विनरों के नाम कल मैं आपको इसे सूचित करूंगा। तो तुरंत जाइए कमेंट बॉक्स पे और चलते हैं क्विज की ओर। चलो दोस्तों, अब आपका इंतजार हुआ समाप्त। अब आज की अक्टूबर माह के पहले दिन की पहली क्विज शुरू करने से पहले जो लास्ट क्विज मैंने ली थी, जो मैंने 29 सितंबर को आपको 5 क्वेश्चन पूछे थे, उसके मैं आंसर बता रहा हूं। और फिर अक्टूबर का पहली क्विज मैं आपसे पूछने वाला हूं। कमेंट बॉक्स पे जाइए और तुरंत आंसर दीजिए। जो 29 सितंबर के क्विज के 5 क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन था MS स्वामीनाथन को रमन मैग्सेस अवार्ड, वो मिला था 1971। दूसरा क्वेश्चन था भगत सिंह एयरपोर्ट, चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नया नाम भगत सिंह एयरपोर्ट। तीसरा क्वेश्चन था विश्व गैंडा दिवस, वर्ल्ड राइनो डे, ये आपका 22 सितंबर को। चौथा क्वेश्चन था शांति निकेतन जो है 1863 में स्टैब्लिश हुआ था वेस्ट बंगाल में। और पांचवा क्वेश्चन था एशियाई खेल जो है एशियाई गेम 2018 ये जकार्ता में हुए थे। अब कौन दिवाली धमाका, दिवाली ऑफर बनकर निकलता है, कौन विनर बनता है? सबसे पहला क्विज का पहला क्वेश्चन, काउंटडाउन शुरू। 1 अक्टूबर का पहला क्वेश्चन क्विज का वो है, यूएस ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता है? यूएस ओपन वुमेन सिंगल किसने जीता है? ऑप्शन ए सबलेंका, ऑप्शन बी इगा स्वातेक, ऑप्शन सी ड्राबोवास्की, ऑप्शन डी कोको गॉफ। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली सोलर सिटी, ऑप्शन ए मुंडेरा, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी ओरछा, ऑप्शन डी सांची। अगला क्वेश्चन, ब्रिक्स में नया सदस्य कौन शामिल हो गया है? श्रीलंका ऑप्शन ए, बांग्लादेश ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन सी और ईरान ऑप्शन डी। चौथा क्वेश्चन, डूरंड कप किसने जीता 2023? मोहन बगान ऑप्शन ए, ईस्ट बंगाल ऑप्शन बी, सौराष्ट्र ऑप्शन सी और पंजाब ऑप्शन डी। और लास्ट क्वेश्चन पांचवा, पहला सौर मिशन आदित्य L1 का जो रॉकेट था उसका नाम बताना है। ऑप्शन ए
PSLV C11, ऑप्शन बी PSLV C57, ऑप्शन सी PSLV C10, ऑप्शन डी PSLV C50। तो तुरंत 5 क्वेश्चन अक्टूबर फर्स्ट डे के 5 क्वेश्चन तुरंत कमेंट बॉक्स में जाइए और तुरंत आंसर दीजिए और बने विनर। तो दोस्तों मुलाकात होगी कल इनके आंसर के साथ और एक नई क्लास के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।